ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय माता। श्री माँ शारदा देवी जीवन कथा स्वामी गंभीरानंद जी महाराज। महाराज जी कहते हैं कि पहले पुराण में पौराणिक युग में जिस तरह से दैव और असुर संग्राम बाहर के जगत में होता था, अभी आंतरिक जगत में होता है, हमारे हृदय में होता है। हमारी सुवृत्तियां और कुवृत्तियां इन दोनों के बीच में होता है। ये एक पॉइंट था। और दूसरा कि बाहर का जो संग्राम है सही सही राक्षसों के साथ में, जो माँ का आद्याशक्ति का जो युद्ध होता था, उससे भी कहीं ज़्यादा भयावह हमारे भीतर का संग्राम है। क्यों? क्योंकि वो बाहर का संग्राम बाहर ही रहता था। लोगों के मन में माँ के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, आध्यात्मिक जीवन के प्रति या तो फिर धर्म के प्रति वो श्रद्धा भक्ति बरकरार रहती थी। भले ही चाहे राक्षस आए और जाए, उनकी धर्म साधना जो है उसमें कभी त्रुटि नहीं आती थी। किंतु आज के ज़माने में जिस तरह से है, आज के समय में जिस तरह से है, हमारे हृदय में जब संशय प्रकट हो जाता है, हमारे हृदय में जब ये संदेह एक बार आ जाता है कि भगवान है कि नहीं, और मैं क्यों नहीं ये भौतिक जगत को ही मेरा सब कुछ मान लूँ, क्यों नहीं मैं इस भौतिक जगत को ही मेरा अल्टीमेट एम बना करके न रहूँ, ऐसा संदेह जब प्रकट होता है, तब हमको ये संदेह भीतर से खा जाता है। सो दैट इज मच मोर डेंजरस। और ये बात भी सही है कि भीतर में एक बार संदेह प्रकट होता है तो वो संदेह आउटसाइड, जिसको स्पिल ओवर इफेक्ट बोलते हैं, वो हमेशा होता है। मेरे हृदय में यदि शांति है तो मैं जहाँ पे भी जाऊँगा सभी लोगों को खुशी महसूस होगी। मेरे हृदय में अशांति है, मैं बाहर जा कर के जहाँ पे भी जाऊँगा मैं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस खड़ा करूँगा। यानी कि भीतर का जो संग्राम है वो भीतर में भी चलता है, बाहर में भी चलता है। जबकि जो बाहर का संग्राम था वो बाहर में ही चलता था। कभी कभी किसी के मन में संदेह हो जाता होगा शायद कि अरे ये शुंभ निशुंभ, या तो फिर ये रक्त बीज, न कि ये कंस है, न कि ये रावण है, इतने पावरफुल है तो भगवान इनको किस तरह से मार के हटाएंगे। किंतु ये संदेह क्षणिक भर रहता था, क्योंकि भगवान की विजय अवश्य हमेशा होती ही थी। किंतु आज के समय ये जो संदेह इतना व्यापक है कि हम लोग यदि मंदिर में भी जाते हैं, हम लोग यदि किसी को प्रार्थना भी करते हैं मंदिर में जा कर के, या तो फिर हम सत्संग करने का भी प्रयत्न करते हैं, हम जो कुछ भी करते होंगे, हमारा जो कन्विक्शन है वो कभी इतना दृढ़ नहीं होता कि हमको साधना के मार्ग पे आगे ले जाए। और सिर्फ ये गृहस्थ का नहीं, हम लोगों का भी, मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए आदर्श क्या है। आज मुझे तकरीबन 20 साल होने को आए हैं रामकृष्ण संघ में साधु की तरह रहते हुए, साधु बन के रहते हुए। तो मेरे लिए आदर्श ये है कि मैं पूरी रात भर जब ध्यान करूं, दिन में थोड़ा सा सो लूं। जैसे राजा महाराज कहते थे कि हमारे लिए, साधुओं के लिए 5 घंटे से ज़्यादा की नींद किसी काम की नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो मैं सही में 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता। किंतु ऐसा नहीं है कि फिर मैं जब जगता हूँ तो फिर जब ध्यान करता हूँ। फिर वो काम है, ऑफिस में जितना भी काम है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम ऑफिस में बिताता हूँ, और फिर रूम में जाता हूँ तो मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मेरा एक बहुत ही पढ़ने का, रीडिंग का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग हैबिट है। उससे मैं निकलना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो जय सही सही, जैसे स्वामी जी कहते हैं ना, ठाकुर कहते हैं कि अपने बगल एक चोर है, उसको पता है कि बगल के कमरे में धन संपत्ति वैभव रखा हुआ है, एक खजाना रखा हुआ है।
तो वो चोर यदि इमीडिएटली खड़ा होकर के वो बीच वाला दरवाज़ा तोड़ के जब तक वो खजाना हस्तगत नहीं करेगा, तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगा, वो सही चोर है। किंतु यदि किसी चोर को आपने बोल दिया कि देखो तुम्हारे बगल वाले कमरे में खजाना पड़ा है, तो वो आराम से लेटा रहेगा, बोलेगा कि अभी मैं पहले नींद से जग लूँ, पहले मैं सो जाऊँ, फिर थोड़ा विश्राम कर लूँ, बाद में देखा जाएगा। तो 2 चीज़ें, या तो वो सही चोर नहीं है, या तो फिर उसको ये कन्विक्शन नहीं है कि ये बगल के वाले कमरे में सही-सही खजाना है और दरवाज़ा तोड़ने की उसकी जो मेहनत है, उसका कुछ उसको रिज़ल्ट मिलने वाला है। उसको लगेगा कि सामने वाला सिर्फ़ उसको मूर्ख बना रहा है, गलत-गलत बातें करके। तो ये कन्विक्शन, ये होना भीतर में कि हाँ, मैं थोड़ा-सा मेहनत करूँगा। ठाकुर क्या कहते हैं कि जब नौका चालक जो होता है, उसको जब झड़ वृष्टि आती है, तो वो एकदम खड़े रह कर के, डट कर के वो रोविंग जिसको कहते हैं, हलेसा लगा करके नौका को कैसे भी करके तूफ़ान से पार निकाल लेगा। फिर जब तूफ़ान शम जाता है, तूफ़ान शांत हो जाता है, सुंदर हवा बहने लगती है, तब वो अपना सर पाल उठा करके, सेल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसको उठा करके वो नौका को पवन के साथ में, नेचुरल हवा के साथ में बहने देता है और बैठ कर के आराम से वो हुक्का पीता है, तंबाकू खाता है, या तो फिर वो बीड़ी पिएगा। जैसे गुजरात में होता है, लोग बीड़ी पीते हैं। तो ये जब संघर्ष एक बार कर लेना है, मन को शांत हो जाने देना है, मन को भीतर में से हमारे जो अशांति है, जो जिसको कहते हैं कि विकेंद्रित मन है, जो चारों ओर बिखरा पड़ा है, उसको एक बार मेहनत करके केंद्रित करना है। एक बार मन की जो रेस्टलेसनेस है, मन का जो रजस है, उसके ऊपर एक बार विजय प्राप्त कर लेनी है, मन को ओजस और सत्व से भर देना है। फिर इस मन से चाहे हम कुछ भी करें, ठाकुर के लिए एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा वो। तो वो इस मन से फिर ठाकुर ही अपना काम करवा लेंगे। किंतु होता क्या है, ज़्यादातर दिन हम लोग ये सब सुनते तो हैं, किंतु उसके ऊपर में उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके ऊपर में कार्य करना, वो हमसे नहीं हो पाता है। यानी कि हम लोग उस चोर की तरह है, या तो वो सच्चा चोर नहीं है, या तो उसको कन्विक्शन नहीं हुआ है कि ये दरवाज़ा तोड़ने की उसकी जो मेहनत है, उसका उसको कुछ पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो हम सभी लोगों के साथ में ये बात है कि संदेह और संशय, या तो फिर कहे कि एक तरह का लेज़ीनेस, आजकल लोग संदेह भी नहीं करते। आप बोलेंगे कि क्या भगवान पे विश्वास है? तो वो फट करके बोल देगा, हाँ, मुझे विश्वास है। किंतु भीतर में इतना लेज़ीनेस रहता है, इतना तमस रहता है कि फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ करने को आप किसी को भी बोलिए आज। आज के जितने भी कॉलेज में पढ़ते हुए लड़के-लड़कियाँ हैं, स्कूल में पढ़ते हुए, आप बोलेंगे कि भगवान पे विश्वास है? तो हाँ, विश्वास है, अविश्वास कोई नहीं बताएगा। किंतु फिर साथ में ये पूछेंगे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या आप थोड़ा-सा मेहनत करना पसंद करेंगे? क्या मेहनत करना चाहेंगे? तो सीधा उत्तर ना में मिल जाएगा। पहले पढ़ाई-लिखाई कर ले, फिर एक करियर बना दे, फिर फैमिली बना दे, फिर थोड़ा-सा सोसाइटी में एक जगह बना दे अपने लिए, फिर थोड़ा-सा बैंक बैलेंस बना दे, फिर थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट कर ले, फिर थोड़ा-सा प्रमोशन मिल जाए। उसके बाद में जब बूढ़े होंगे तब देखा जाएगा। ऐसा हो, जो ऑनेस्ट होंगे वो इस तरह से उत्तर देंगे, और जो डिसऑनेस्ट होंगे वो इतना भी नहीं कहेंगे कि ना हम लोग नहीं करना चाहते। वो बोलेंगे हाँ, हाँ, बता दो एक बार क्या है? हमारे यहाँ देखिए कि राजकोट आश्रम में इतने सारे कार्यक्रम वगैरह होते हैं, इतने हज़ारों-हज़ारों स्टूडेंट्स यहाँ पे वो नियमित रूप से आते हैं। किंतु यदि आप उसमें से साधु बनने के लिए कितने लोग आते हैं, एक चीज़, और दूसरा कि सही-सही भले चाहे गृहस्थ भी रहे, अपना जीवन बचपन से ही, यंग एज में से ही, ये 15-20 साल की जो उम्र है, तभी से सही-सही साधना करनी चाहिए। साधना का अर्थ ये नहीं कि आप घर-बार छोड़ कर के यहाँ पे आ जाएँ, सन्यासी होना बड़ा ज़रूरी है, मतलब आवश्यक भी है और अच्छी भी बात है, किंतु घर में रह कर के भी ऐसे गृहस्थ भी आप बड़ा ही सीरियस साधना कर सकते हैं। किंतु कितने लोगों का जीवन इस तरह से परिवर्तित हुआ होता है, वो देखने के लायक है। मैं जब यहाँ पे 2013 में एक यूथ कन्वेंशन हुआ था, तो उसमें राजकोट आश्रम में
तकरीबन ढाई 3 हज़ार यंग लड़के-लड़कियाँ आए थे। तो कोई कोई बोल रहा था हमारे डिवोटी में से, "अरे! इतना बड़ा प्रोग्राम, क्या रिवॉल्यूशन आ जाएगा, पूरे गुजरात में इतने सारे लड़के-लड़की आते हैं, क्या उनका उनका कितना अच्छा होगा उनके साथ में।" मैंने कहा, "देखो, आज से 10 साल के बाद में तुम देखना कि इन इत ये जो आते हैं यहाँ पे, उनमें से कितना लोगों का जीवन सही-सही धर्म की ओर चालित होता है, धर्म की ओर वो डायरेक्शन वो लेते हैं। नॉट नेसेसरी कि साधु होते हैं, किंतु उनके जीवन में जो प्रतिदिन जो समय देना है योग साधना करने के लिए, वो कितने करते हैं। जब और कुछ नहीं तो योगासन प्राणायाम भी कर लें। यदि ऐसा है कि जब ध्यान करने की इच्छा नहीं है या तो फिर भगवान को प्रार्थना करना वो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो एटलीस्ट योगासन और प्राणायाम भी कर लें, जो कि हमारे आज की गवर्नमेंट जो है, ये आजकल सब जगह पे वो योगा प्राणायाम के वो गुणगान गाए जा रहे हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो मतलब आपकी एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई-लिखाई करने के लिए बहुत अच्छा है। तो वो योगासन प्राणायाम भी कर ले नियमित रूप से, इतने भी कितने लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ होगा, वो देखने लायक है। हम लोग इस तरह का स्टडी नहीं करते कि एक बार हमारे संपर्क में जो आते हैं उन लोगों का फ्यूचर ट्रेजेक्टरी क्या होता है, किंतु इस तरह का स्टडी करना चाहिए। वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा कि हाँ, मान लीजिए कि राजकोट आश्रम में आखिरी 10 साल में 1 साल में, मान लीजिए 1 साल में 2000 यंग स्टूडेंट्स आश्रम की मुलाकात ली, आश्रम के कार्यक्रमों में पार्टिसिपेशन किया और आश्रम की विभिन्न एक्टिविटीज़ में वो लोग उपस्थित रहे, आइदर एज़ ए डिवोटी और एज़ ए वॉलंटियर। तो फिर 1000 लड़के-लड़कियाँ, उनका 10 साल के बाद में उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, 20 साल के बाद में क्या आता है, 30 साल के बाद में क्या आता है, उनकी जब वो रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद में किस तरह से वो लोग लाइफ लीड करते हैं। इस तरह का स्टडी होना मतलब बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। फॉर्मली नहीं तो इनफॉर्मली एक-दूसरे को पूछ करके पूछे कि आप लोगों ने इस तरह से होने से क्या होता है। अच्छा, मैं अपना खुद का इंटरेस्टिंग उदाहरण बताता हूँ कि यहाँ के जो बड़े महाराज हैं निखिलेश्वरानंद जी महाराज, तो मैं खुद एक ऐसे वो लड़के लोगों का एक ग्रुप था हमारे सिटी में, उनके साथ में मैं था एसोसिएटेड। तो उन लोगों ने एक बार यहाँ पे पास का एक सिटी है जूनागढ़, आई थिंक जूनागढ़। जूनागढ़ में एक बार इस तरह से एक यूथ कैंप किया था। तो मेरी उम्र कितनी होगी, शायद आई थिंक 20 प्लस होगी उस समय। तो वो हमने कैंप किया और फिर ठीक किया कि किसी अच्छे स्पीकर को बुलाया जाए। तो ये बोला कि ये जो निखिलेश्वरानंद जी महाराज हैं, उस समय वो वडोदरा थे, वडोदरा के इंचार्ज थे। ना, वो उस समय पोरबंदर में थे। तो पोरबंदर सिटी ये जूनागढ़ सिटी से पास में ही है। स्वामी जी जूनागढ़ गए थे। जूनागढ़ में एक पहाड़ है गिरनार, माउंट है, माउंट गिरनार, और उसके ऊपर में स्वामी जी ने साधना भी की थी। तो वो बड़ा अच्छा सिटी है, बड़ा ही सुंदर धार्मिक स्थान है। वहाँ गिरनार पर्वत जो है उसकी परिक्रमा हर साल एक बार होती है। बहुत सारे श्रद्धालु भाविक जन व भक्त लोग जाते हैं। बड़ी सुंदर जगह है। तो हमारा कैंप था वहाँ पे लड़के लोगों का। तो बोला कि अभी किसी अच्छे स्पीकर को, 4-5 स्पीकर थे, उसमें से एक बोला कि पोरबंदर में ही पास में ही निखिलेश्वरानंद जी महाराज हैं, तो वो उनको बुलाया जाए और उनका भी एक स्पीच रखा जाए। तो वो बुलाया उनको, फिर उनका भी एक स्पीच रखा गया और वो शक्तिदायी विचार, वो जो थॉट्स ऑफ पावर जो है ना, वो छोटी-सी किताब उनको सबको डिस्ट्रीब्यूट की थी। तो देखिए कि एटलीस्ट मेरा तो एक उदाहरण है कि इस तरह से किसी एक साधु के संपर्क में आया, इस तरह से उनका प्रवचन सुना और जिनका लाइफ परिवर्तित हुआ। तो ऐसे कितने लोग होंगे, ऐसा स्टडी होना चाहिए। हालाँकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर दी है। अभी जो करना चाहिए मुझे, उससे मैं 10% मुश्किल से कर रहा हूँ। और ये बात है कि मैं जिसने घर भी त्याग कर दिया है, ठाकुर माँ स्वामी जी के ऊपर में संपूर्ण श्रद्धा है, फिर भी आज मेरे मन में अविश्वास नहीं है, किंतु मेरे मन में थोड़ा-सा तमस है। तमस इस तरह का कि अभी मेरी 20 साल
साधु होने के रहने के बाद में दिन में 5 से 6 घंटा जप ध्यान तो करना ही चाहिए, वरना तो साधु बने ही क्यों? साधु होने का क्या फ़ायदा है? किंतु मेरा ऐसा है कि सब समय या तो मैं पब्लिकेशन के काम में डूबा रहूँगा और रूम में जाऊँगा तो मैं पढ़ता ही रहूँगा। ये 5-6 घंटा जप ध्यान जो करना चाहिए, थियोरेटिकली मैं एक्सेप्ट करता हूँ, प्रैक्टिकली मैं नहीं कर पाता। तो पहले तो ऐसे कुछ-कुछ लोग होते हैं, पहले सीधे-सीधे नास्तिक होते, भगवान है ऐसा विश्वास ही नहीं आता। तो ऐसे लोग की संख्या अभी बहुत कम हो गई है। आजकल ऐसे ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे, अच्छा ठीक है भगवान है तो उसमें क्या है? किंतु भीतर में एक संदेह हमेशा रहता है कि सही में है? क्योंकि मैं ये चारों ओर जो अराजकता, ये गरीबी है, ये बेहाली है, क्या-क्या स्टोरीज़ हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, लोगों के साथ में कितनी बुरी-बुरी घटनाएँ होती हैं। तब हमको लगता है कि किसी छोटी बच्ची के साथ में अत्याचार हुआ, न कि क्या-क्या सब हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में। तब वो संदेह प्रकट हो जाता है कि भगवान होते तो ऐसे छोटे बच्चों के साथ में इस तरह का अत्याचार कैसे करने देते? तो वो एक संदेह, फिर एक दूसरी कैटेगरी है, माने भगवान पे विश्वास ही नहीं है, उससे हायर कैटेगरी है कि भगवान पे विश्वास है किंतु संदेह है कि भगवान है, चलो मान लिया, किंतु छोटे बच्चों के साथ में इस तरह से जो अत्याचार हो रहे हैं, वो किस तरह से वो सहन कर पाते हैं? वो एक संदेह रहता है। इससे भी ऊपर यदि थोड़ा-सा हायर कैटेगरी चाहिए, जैसे कि मेरे जैसे लोग, कि भगवान है वो विश्वास हो गया, संदेह भी चला गया, किंतु भीतर में से एक लेज़ीनेस है, एक तमस है कि हाँ, जैसे-जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, जैसे-जैसे मेरी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे-जैसे मेरा रामकृष्ण, विवेकानंद, माँ शारदा के साथ में एसोसिएशन पुराना होता जाता है, इतना ही मेरा साधन, भजन, जप, ध्यान की संख्या बढ़नी चाहिए, समय बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं करके मुझे तो ऐसा कभी-कभी लगता है कि मैं जब ब्रह्मचारी था, तो आज से अपेक्षा ज़्यादा मैं सीरियसली वो जप ध्यान करता था। सीरियसली मैं समय देता था सुबह-शाम बैठ कर के। आज ऐसा होता है कि शाम को रूम में गया और सोचा कि चलो आज मतलब संध्या आरती के बाद में तो और कुछ नहीं करना चाहिए। ठाकुर ने कहा कि सब काम छोड़ कर के भगवान का नाम लेना चाहिए। उसकी बजाय मैं किसी किताब लेकर के पहले से ही प्लान करके गया हूँ कि आज इस किताब को पढ़ेंगे और पढ़ना शुरू कर दिया। मन में ये ऐसा एक मतलब एक गिल्ट फीलिंग भी नहीं आता कि अरे! ये क्या कर रहे हो? संध्या के समय जप क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैंने इस हद तक अभी धीरे-धीरे करके होने लगा है कि मतलब बैठना, ठाकुर का नाम लेना, इतना भीतर से ही इतना एक लेज़ीनेस जैसा दिखाई दे रहा है कि वो करने की इच्छा नहीं होती। तो ये जो अश्रद्धा जो यहाँ पे कहते हैं कि ये परलोकवाद में अश्रद्धा होने से माने क्या होता है कि इतने ग्रेडेशंस है। ऐसा नहीं है कि मैंने भगवान नहीं है ऐसा नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ भगवान है। मैं तो मुझे तो बिल्कुल भी संदेह नहीं है। मैं 100% कन्विक्शन है कि ठाकुर का आशीर्वाद मिलने से ही मेरा जीवन पवित्र हो जाएगा, सब कुछ है। किंतु आखिरी जो बैरियर है, आखिरी जो वो बाधा है, वो है लेज़ीनेस, वो है तमस। जब तक तमस रहेगा तब तक हम सही-सही साधना नहीं कर पाएँगे। और यही जो भीतर का जो अंतर्द्वंद है, दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस। हमको लगता है कि हमने बाहर का युद्ध भी जीत लिया, अभी आज के ज़माने में ना ही रावण है, ना ही ये वो आपका दुशासन है, ना ही वो आपका ये है शुंभ-निशुंभ है, ना ही वो मेघनाद है, ना ही इंद्रजीत है। आजकल तो हम लोग कहाँ, हम लोग चाँद पर भी जाकर के देख लिए, चाँद के साउथ पोल भी जाकर के देख लिए, वहाँ पे भी ऐसा कोई राक्षस-वाक्षस नहीं है, हमारा ही चंद्रयान वहाँ पे बैठा हुआ है। तो पूरे ब्रह्मांड में हम लोग जहाँ पे भी दूरबीन से देखते हैं, हमको कोई दानव या राक्षस नहीं दिखता है। वी आर सेफ एक्सटर्नली, और आज यदि राक्षस आ जाएँगे तो अपने पास में एटम बम है, एटम बम फेंकेंगे, राक्षस भाग जाएँगे। तो बाहर में हम लोग सेफ है, भीतर में भी हम लोग सेफ है, ठाकुर के पास आ गए हैं, ठाकुर के किताबें पढ़ते हैं, ठाकुर के बारे में बात करते हैं, ठाकुर की बातें सुनते हैं, तो वी आर सेफ फ्रॉम आउटसाइड एज़ वेल एज़ इनसाइड, हमको कोई डरने की ज़रूरत नहीं। किंतु डरने की ज़रूरत है, एक आखिरी बैरियर जो हम सबके जीवन में है, वो है ये लेज़ीनेस, स्पिरिचुअल लेज़ीनेस जिसको कि हम तमस कहते हैं, कि समय करके बैठना, करके साधना के लिए साधना करना, ये नहीं हो पाता है। दैट इज़ द लास्ट बैरियर दैट वी हैव टू क्रॉस, एंड वन्स वी क्रॉस दिस बैरियर,
फिर तो ठाकुर रूपी सूरज, अभी हमारा जो जैसे कि नेक्स्ट टारगेट है वो आदित्य, वो माने वो एक आदित्य बोल करके वो रॉकेट हम लोग छोड़ने वाले हैं, वो सूरज का स्टडी करेगा। तो इस तरह से चंद्र के बाद में ही है सीधा सूर्य मिशन, सूरज के पास हमको जाना है, इसरो को। तो वैसे ही ये हम लोग माया का आखिरी पर्दा काट लेंगे, अभी तक चांद तक पहुंचे हैं, सीधा सूरज तक पहुंच जाएंगे। किंतु वो आखिरी पर्दा जो है माया का, तमस, वो काटना कितना कठिन है, वो हम लोग अपने जीवन में देखते हैं। मैं अपने खुद के जीवन में देख करके इसको महसूस करता हूँ और आश्चर्यचकित होता हूँ कि इतना मैं सोचने के बाद में भी, इतना करने के बाद में भी ये आखिरी बैरियर अभी तक क्यों नहीं जाता। तो दैट इज़ व्हाई ये महाराज जी कहते हैं कि आज के ज़माने का सूर असुर युद्ध, that was much more dangerous than anything that had gone outside in the age of Puranas. আধুনিক এই মনোরাজ্যের संग्राम पौराणिक देव दानवेर युद्ध अपेक्षाओं घोरतर, आधुनिक ये मनोराज्य का संग्राम, मनस राज्य का संग्राम, अंतर राज्य का संग्राम पौराणिक देव दानवों के युद्ध की अपेक्षा घोरतर है, बड़ा ही डेंजरस है। अतीतेर संघर्ष साधारणतो स्थूल जगतेर गोंडी अतिक्रम करीतो ना। पुराण युग का जो संघर्ष है वो सामान्य रूप से बाह्य जगत में ही रहता था, बाह्य जगत में से अंतर जगत में कभी भी प्रवेश नहीं करता था। वो ये भी था, विभीषण, उसको भी पता था कि उसका भाई रावण है, वो रावण का भाई है, किंतु फिर भी उसके हृदय में कन्विक्शन था कि राम है, भगवान राम वही सत्य है और रावण जो कर रहा है वो गलत है। ये जो कुंभकर्ण, कुंभकर्ण जब नींद से उठा तब उसने रावण को डांटा कि अरे पागल, तुमको पता नहीं है तुमने ये कितना बड़ा घोरतर अपराध कर दिया, माँ सीता का अपहरण किया। मुझे यदि मैं यदि जगता होता तो उसी समय में तुमको रोक लेता। यानी ये राक्षस भी है, किंतु भीतर में से कन्विक्शन है कि सही कौन है, सत कौन है, असत कौन है, सही कौन है, गलत कौन है, देव कौन है, असुर कौन है। असुर के मन में भी ये संदेह नहीं होता था, ऋषि मुनियों के मन की तो बात ही छोड़ दीजिए। और आज है कि हम लोग कहते हैं कि हम भगवान राम के, माँ सीता के संतान हैं, फिर भी भगवान राम को प्राप्त करने के लिए एकादशी का जो उपवास करने की बात आएगी, मेरे से कभी नहीं हुआ। हमने बेलूर मठ में ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे हमको कंपलसरी उपवास करना पड़ता था। पूरी लाइफ में एक बार कंपलसरी उपवास किया है बेलूर मठ में, हमारा वो ट्रेनिंग सेंटर था वहाँ पे। तो वहाँ पे एवरी एकादशी को उपवास का क्या अर्थ है कि आपको अन्न ग्रहण नहीं करना था, भात नहीं खाना है। तो उस दिन, उपवास के दिन, फिर क्या होता था, वो हलवा बनता था, रोटी आती थी, और फिर उस दिन क्या है कि बेलूर मठ के सभी साधुओं के मन में बड़ा ही दया का वो दया प्रकट हो जाती थी उनके मन में। अरे बेचारे बच्चे, बेचारे कुछ नहीं खा पा रहे हैं, हम लोग आज भात खा रहे हैं और वो बेचारे वो हलवा पूरी खा रहे हैं, हलवा रोटी खा रहे हैं, चलो उनको जाकर के कुछ दे आते हैं, बोल करके हमारे मैनेजर महाराज बेलूर मठ के वो दया से इतने ही वो गदगद हो जाते थे, इतना सारा खाने को भेज देते थे पीपीटीसी में हमारे बच्चों के लिए कि एकादशी के दिन हमको केयर करना पड़ता था, संभाल के रहना पड़ता था कि आज कुछ ज़्यादा ना खा ले। प्रतिदिन तो क्या है, वो सामान्य खाना जो होता है, तो उसमें तो जितना खाना चाहते हैं इतना, मतलब जितना भूख लगता है उतना खाते हैं। तो एकादशी के दिन उपवास है बोल करके हम ब्रह्मचारियों का कंपल्सरी, साधु लोग इतना सब कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें, वो बिस्किट है, ना कि फल है, ना कि मिठाई है, ना ये वो ड्राई फ्रूट है, इतना सब कुछ भेज देते थे कि वो हम लोगों को उस दिन संभाल के रहना पड़ता था, अलर्ट रहना पड़ता था कि ज़्यादा खा लेंगे तो फिर पेट बिगड़ेगा। तो एकादशी के दिन थोड़ा-सा अलर्ट रहो कि ज़्यादा ना खा ले, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आने वाली है। तो माने हम लोग माँ सीता, भगवान राम के संतान होने के बावजूद एक एकादशी का उपवास ठीक से नहीं कर पाते। किंतु उस समय राम के साथ में जितने भी राक्षस भी थे, राम के साथ में युद्ध करने वाले, भगवान राम के साथ में, उन लोगों के मन में भी ये बड़ा क्लियर था कि सही कौन है और गलत कौन है। वे लोग गलत थे, भगवान राम सही है। उतना भीतर से कन्विक्शन उस समय में भी था, जो कि आज हमको नहीं है। कन्विक्शन है शायद, किंतु वो तमस का एक ऐसा पर्दा खड़ा है कि मैं चाहता तो मैं सोच सकता था कि अरे एकादशी के दिन तो चलो थोड़ा-सा हम थोड़ा हल्का खाना खाते हैं या तो फिर उपवास करते हैं, किंतु नहीं।
जैसे बाकी सबके साथ में मैं भी वो पूरा जब वो मैनेजर महाराज वो भेज देते थे पूरा एक बड़ा सा बास्केट भर करके, ये मिठाई है, ये बिस्किट है, ये है, वो है, तो हम लोग सब ब्रह्मचारी, अरे अरे ये इतना अच्छा अच्छा खाना आया, वो मॉनिटर हमारा होता था, सबको बुलाता था, अरे चलो चलो चलो, मैनेजर महाराज ने बड़ा अच्छा अच्छा चीजें भेजा है, तो हम लोग सब दौड़ करके जाते थे। तो मैं सोच सकता था कि चलो एक दिन तो उपवास करें, किंतु मैंने शायद हो सकता है कि विभीषण ने किया होगा उपवास, किंतु हम लोग नहीं करते। तो ये है भीतर का संदेह या तो फिर तमस। अतीतेर संघर्ष सामान्यतः साधारणतः स्थूल जगतेर गंडी अतिक्रम करी तो ना, भीतर का अतीत का संग्रह बाहर के जगत में भी रहता, बाहर के जगत में ही रहता था, किंतु आधुनिक द्वंद्व अंतर्जगते उद्भूत और दैनंदिन जीवने प्रसारित হইয়া মানবের मनुष्यत्वेर मूले कुठाराघात करिते उद्यत হইয়া छे। किंतु आधुनिक द्वंद्व जो है वो हमारे अंतर जगत में प्रवेश करके हमारे दैनंदिन जीवन में प्रतिदिन का जो ये सामान्य जीवन है उसमें प्रवेश करके उसमें फैल जा करके हमारा जो मनुष्यत्व है उसकी जड़ पे आघात करने के लिए उद्यत यानी कि तैयार हो गया है। हमारा प्रतिदिन का जो जीवन है उसमें ये जो एक लेजीनेस एक तरह का प्रकट हो गया है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग दुकान में, जिनका दुकान होता है, दुकान में जाकर के सबसे पहले हम लोग एक अगरबत्ती जलाएंगे। तो ये अगरबत्ती जलाने के लिए शायद उनके पास में आधा मिनट लगेगा, 30 सेकंड या तो फिर 1 मिनट लगेगा। वो अगरबत्ती जलाएंगे, फिर भगवान को ऐसा गोल घुमा करके दिखाएंगे, फिर अगरबत्ती रख देंगे वहाँ पे सामने। कैसा 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। फिर यदि आप उनको ये कहेंगे कि आपने अगरबत्ती जलाने के लिए नियम किया है, तो साथ में आपने 108 जप कर लेते हैं। नॉट नेसेसरी कि यहाँ से दीक्षा लें, आपने वो भगवान राम का जय श्री राम, या तो फिर वो हर हर बम बम, ये भगवान शिव का जप कर ले। गायत्री मंत्र है, वो महामृत्युंजय मंत्र है, थोड़ा सा हनुमान चालीसा है, वो पाठ करने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 108 या 1008 जप करने के बाद अगरबत्ती घुमा ले और थोड़ा सा पाठ कर ले। तो उसके लिए समय नहीं है। वो क्या है कि हमारे कस्टमर स्टार्ट हो जाते हैं आना। तो ये मैंने प्रतिदिन के जीवन में ये तमस जो प्रवेश कर गया है, दिस इज मच मोर डेंजरस। সুতরাং वर्तमाने शक्तिर क्रिया एवं असुर संहार प्रधानतः मानसिक क्षेत्रे हुआ आवश्यक। परिणामतः उसका अर्थ है कि आज के युग में ये शक्ति का प्रादुर्भाव और असुर संहार प्रधानतः मानसिक क्षेत्र में होना आवश्यक है। हमारे मन में प्रवेश करके हमारे ये जो असुर है, पहले तो अविश्वास है, उसके बाद में संदेह है, और आखिर में तमस है। 3 लेवल पे ये अविश्वास, अश्रद्धा, ये अधर्म फैला हुआ है। ये तीनों लेवल पे जो अधर्म है, इनका नाश करने के लिए माँ को हमारे हृदय मंदिर में प्रवेश करना होगा, तब कहीं जाकर के ये भीतर के राक्षसों का संहार होगा। आधुनिक जगते सर्वाधिक प्रयोजन नैतिक उन्नति एवं आध्यात्मिक अनुभूतिर। आधुनिक जगत में सबसे बड़ा प्रयोजन, सबसे बड़ी आवश्यकता है नैतिक उन्नति की और आध्यात्मिक अनुभूति की। यदि हमको कोई आध्यात्मिक अनुभूति नहीं होगी, तब तक हमको ये कन्विक्शन और ये एटलीस्ट देखो, ये लेजीनेस शायद इतना इजीली नहीं जाएगा, किंतु संदेह जो है, संदेह कोई अनुभूति से जा सकता है। आज मैंने देखा है, एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, रामकृष्ण मिशन के ज़्यादातर साधु और जो सिंसियर डिवोटी है, वो प्रतिदिन या तो नियमित रूप से मंदिर में आते हैं या कथामृत का पाठ करते हैं। उनको कुछ न कुछ अनुभूति हुई होती है, और अनुभूति ही आखिर में उनको यहाँ तक पकड़ करके ले आती है और पकड़ करके रखती है। मैं खुद यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आया था और फिर बीच में चला गया था। मैंने सोचा था मैं गाँव में काम करूँगा, मुझे इस तरह से ये पूजा पाठ ये वगैरह मुझे नहीं करना। तो हमारे बेलूर मठ में उस समय के जो बड़े महाराज थे, उन्होंने कहा कि रांची में अपना आश्रम है, वहाँ पे गाँव का काम होता है, तुम वहाँ पे चले जाओ, एज ए ब्रह्मचारी के रूप में ही रहना, किंतु भले तुम ज्वाइन मत करो, ब्रह्मचारी के रूप में ही रहना और गाँव का काम करना। तो मैं छोड़ करके बेलूर मठ चला गया, रांची में रहा एज ए ब्रह्मचारी और गाँव का काम किया, बहुत काम किया।
फिर आखिर में वो काम करते-करते, वो सेवा करते-करते जो मन शुद्ध होता है, तो इस तरह से धीरे-धीरे करके मैंने साइड बाय साइड अपनी किताबें भी पढ़ना शुरू रखा था कि ठाकुर माँ स्वामी जी क्या कह रहे हैं। पहली बार मैं इतना सीरियसली पढ़ा। जॉइन करने से पहले मेरे मन में ऐसा था कि स्वामी जी कहते हैं कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जगत का कल्याण करना है, इसलिए मैं साधु बनूँगा। मैं मुझे खुद के आत्मोन्नति करना है, वो मेरे मन में था ही नहीं। जगत का कल्याण सबसे पहले, और जगत का कल्याण करते-करते जो कुछ होना है ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं यदि अपने लिए सोचूँगा कि हाँ, मुझे ठाकुर का दर्शन करना है, तो ये तो बहुत बड़ा सेल्फिशनेस का काम हो जाएगा। बड़ा ही वो तो स्वार्थ वृत्ति हो जाएगा मेरे लिए। जगत का कल्याण करते हैं, वो मेरे मन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग था कि गाँव में जाएँगे, बच्चों के लिए कुछ काम करेंगे, गरीब बच्चों को सिखाएँगे, ऐसा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था, बचपन से ही मेरे मन में। जब मैं छोटा था, मैं जब स्कूल जाता था तो रास्ते के पास में ही एक बड़ा ही मैदान था। तो मैदान में मैं देखता था ये जो माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, जो गाँव से गर्मी के सीज़न में, गर्मी में विंटर में या तो फिर मॉनसून सीज़न में बारिश होता है तो खेत में काम रहता है गाँव में। किंतु बारिश खत्म हो जाता है, एक बार समर सीज़न स्टार्ट हो जाता है, खेत में इतना काम नहीं रहता। तो ये लोग सब गाँव शहर में आ जाते हैं और ये कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे काम करते हैं, जिसको कि हम माइग्रेंट लेबर कहते हैं। तो ये माइग्रेंट लेबर जो है वो बड़े मैदान में रहते थे, ना ही झोंपड़ी है, ना ही कुछ। उनके बच्चे वैसे ही वो भूखे-प्यासे, नंगे ऐसे वो बड़े मैदान में खेलते रहते थे। कभी रोते थे तो उनको शांत करने के लिए भी कोई नहीं। तो मैंने उनको सिखा करके मैंने शुरुआत किया था। मैंने सोचा था मैं उनके लिए कुछ उनको बिठा करके मैं कुछ उनको सिखाऊँगा। तो इस तरह से मैंने शुरुआत की थी। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब। बड़ा हुआ तो सोचा कि मैं गाँव में जाऊँगा, गाँव में बच्चों को सिखाऊँगा। दैट विल बी द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइन टू दिस सोसाइटी। सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो इस तरह से मैं आया था, बेलूर मठ में आ गया, पता नहीं किस तरह से ठाकुर कान पकड़ करके ले आए, किंतु बेलूर मठ में जाके देखा कि नहीं, इस तरह से तो मुझे नहीं रहना। साधु साधु लोग क्या है कि दिन भर आश्रम में बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत काम करते होंगे, जिस तरह से मुझे उस समय का अंडरस्टैंडिंग था। इसकी बजाय मैं गाँव में जाऊँगा और गाँव में काम करूँगा। तो वहाँ के बड़े महाराज ने रांची भेज दिया। रांची में बहुत अच्छा रूरल डेवलपमेंट वर्क हो रहा था ट्राइबल लोगों के बीच में। तो मैं वहाँ पे चला गया। तो वहाँ पे जाकर के बहुत काम किया, किंतु फिर आखिर में ठाकुर माँ स्वामी जी को भी पढ़ता था। तो एक दिन कहीं जाकर के वो बुद्धि आ गई, अकल आ गई कि नहीं, आध्यात्मिकता भी साथ में चाहिए। यदि दोनों साथ में नहीं है तो हम लोग 100% निष्काम होकर के कर्म सेवा नहीं कर सकते। तो एक वो जो मुझे कन्विक्शन एक दिन सडनली हो गया था, वो था, दैट वाज माय मतलब इस तरह का अनुभूति ये हुआ तब मैं वापस आया। इस तरह का जो मुझे एक कन्विक्शन नहीं हुआ होता, एक अनुभूति नहीं हुई होती, तो मैं वापस आता ही नहीं। वापस आने के बाद में भी मेरे मन में कितने ही अशांति थी, और एक के बाद एक कुछ-कुछ घटनाएँ ऐसी हुई कि फिर आखिर में मैं कन्विंस हो गया कि नहीं, रहना है तो यहीं पे रहना है, जीवन देना है तो ये जीवन तो ऐसे ठाकुर को दे देना है। बाद में फिर ठाकुर जो करे सो करे। नेक्स्ट लाइफ में जो हमको अपने से जो करना है करेंगे। मेरा जो ड्रीम है गाँव में जाकर के बच्चों को सिखाना, इस लाइफ में नहीं होगा तो अगली लाइफ में करेंगे। ये जीवन ठाकुर को दे देते हैं। तो देखिए कि इस तरह से कुछ न कुछ अनुभूति होने से हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे टिक सकते हैं। तो अनुभूति नहीं होने से, सिर्फ़ बातें सुनने से या सिर्फ़ किताब पढ़ने से ये होता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे महाराज जी लिखते हैं, এই जगते सर्वाधिक प्रयोजन, इस जगत में, इस युग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नैतिक उन्नति, यानी कि हमारी नैतिकता, जिसको कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह वगैरह जो कहते हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सद्गुण जो है, दूसरों के प्रति समभाव, दूसरों के प्रति मैत्री भाव, वो नैतिक उन्नति, और साथ-साथ में ही आध्यात्मिक अनुभूति। तो आज यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।